जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण छठी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण छठी बना के फ्री हुई हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हो कि मैंने किस प्रकार से कृष्ण जी की छठी बनाई है तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कृष्ण छठी की कथा क्या है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। जब मैं कृष्ण जी की छठी बना रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि जिन भी हमारी माताओं के, जिन भी हमारी बहनों के, जिन भी हमारी भाभियों के संतान नहीं है तो कृष्ण छठी पे कितना अच्छा योग बनता है। मात्र कुछ उपाय करने से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अफसोस माताओं बहनों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आपकी बहन आशु परियार है ना, आप सभी लोगों को वो ज्ञान देने के लिए। जी हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी पर के बाद छठी आती है और कृष्ण जी की छठी पर अगर आप ये उपाय कर लोगे ना तो अगले साल आपकी गोदी में भी लल्ला खेलेगा और आप अपने बच्चे के साथ भी कृष्ण छठी बना रहे होगे और अपने बच्चे के साथ भी छठी बना रहे होगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या उपाय आपको करना है। सबसे पहले कृष्ण जी की जिस दिन छठी होती है उस दिन आपको प्रातःकाल उठ जाना है। दोनों पति पत्नी को ये करना है, दाम्पत्य जीवन में है तो दोनों पति पत्नी को ये उपाय करना अति और अति आवश्यक है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है तो वीडियो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी आपको, आप देख लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले दोनों पति पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद शौच आदि से निर्वृत्त होने के बाद स्नान करना है और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। बिल्कुल शुद्ध मन से आपको आज संकल्प करना है मंदिर में बैठ के कि हम दोनों पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन की कसम खा के कहते हैं कि आज हम लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को अपने आराध्य मान के, अपने देव मान के आज हम उनका व्रत करने जा रहे हैं। एक संतान प्राप्ति के लिए हम चाहते हैं कि हमें आगे जाके लाला जैसा जन्म मिले, लाला जैसा बच्चा मिले, लाला जैसा बेटा मिले, एक लाला हमारे घर पे भी हो। ये संकल्प करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना है और शाम को आपको कहीं से भी अरेंज करके माँ यशोदा की फ़ोटो लेके आनी है और यशोदा की फ़ोटो ऐसी लेके आनी है कि इसमें यशोदा मैया लाला को माखन खिला रही हो, अपनी गोदी में उन्होंने बिठा रखा हो। विशेष ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं से भी आप फ़ोटो अरेंज नहीं करा पा रहे हो तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे ये टाइप कीजिए माँ यशोदा माखन खिलाते हुए नंद गोपाल, तो एक फ़ोटो आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और वो आप अपने मंदिर पे लगा लीजिएगा। जब आप कृष्ण जी की छठी मनाओगे तब आपको माँ यशोदा के लिए भी एक विशेष प्रकार का लड्डू बनाना है, जो लड्डू जच्चा बच्चा के समय पे जच्चा को खिलाया जाता है, जिससे जच्चा के शरीर में जान आती है। पंचमेवा का वो लड्डू होता है। हमारे टाइम पे तो मतलब हमारे टाइम पे कह रही हूँ, मैंने तो उस लड्डू को देखा है जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बाद उन्होंने वो लड्डू खाया था। तो हमारे यहाँ पे वो पंचमेवा का जो लड्डू होता है, हरीरा बोलते हैं उसको, हरीरा का लड्डू, वो बनाना है उनके लिए पंचमेवा को। और आप सभी जानते हो कि श्री कृष्ण जी के लिए कड़ी और चावल बहुत बहुत उपयोगी है। आपको वो लड्डू बनाना है उनके लिए और उस लड्डू, जब आप कृष्ण जी की छठी बनाएं तो उस लड्डू का भोग माँ यशोदा को जरूर लगाना है। और जो आपने वो तस्वीर निकाली थी वो भी अपने पूजा घर में स्थापित कर देनी है और उस जिस तस्वीर में यहाँ पे माँ यशोदा है वहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पे नंद गोपाल बाल गोपाल है वहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम लिख सकते हैं। आने वाले बच्चे का कोई मन से नाम सोच रखा हो आपने तो वो नाम लिख सकते हैं, नहीं सोच रखा तो केवल बच्चा या बच्ची जो भी आपके दिल में इच्छा है वो लिख सकते हैं। अगर आपकी उस तस्वीर में नंद बाबा भी हैं तो आप वहाँ पे अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं। और फिर लड्डू गोपाल को तो आप कड़ी चावल का भोग लगाओगे, लेकिन इसके साथ साथ माँ यशोदा को आपको उस लड्डू का भोग लगाना है। पंजीरी बना लेनी है जिससे शरीर में जान आती है, वो माँ यशोदा को भोग लगाना है। चंदन आदि का तिलक भी माँ यशोदा को करना है और राधा रानी को इस दिन पीली चूड़ियाँ जरूर और जरूर समर्पित करनी है। इतना करने के बाद वो तस्वीर पूजा अर्चना वंदना करने का छठी समाप्त कर लीजिए। मतलब जैसे भी छठी की आपकी पूजा वगैरह होती है वो कीजिए। अगर पूजा कैसे होती है तो उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए कि छठी की पूजा कैसे होती है। उसके तत्पश्चात वो जो तस्वीर है माँ यशोदा की और लड्डू गोपाल की वो अपने बेडरूम में ले जानी है और रोज़ सुबह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले आपको उस फोटो को ही देखना है, अपने सामने लगा लीजिए कि आप जैसे ही उठो सबसे पहले आप उस फोटो को ही देखो। आप देखोगे
कैसे एक साल के अंदर आपके घर में नंद गोपाल लड्डू गोपाल आ रहे हैं और आप उनके साथ अपनी छठी बना रही हो, लड्डू गोपाल की छठी बना रही हो, माँ यशोदा बन के कन्हैया आपके घर पे आ जाएंगे। ऐसा आपको भाव प्रतिदिन देखना है, प्रतिदिन लेना है और जल्दी ही यतिशीघ्र आपके घर पे बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। दूसरा उपाय आपको जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मोर का पंख लेना है और मोर का पंख आपको अपने मेन गेट पे लगा देना, मतलब यहाँ पे आपका दरवाजा है, मुख्य द्वार है, उस पर आपको मोर का पंख लगा देना है। इस दिन आपको केलों का दान करना है और इस दिन हो सके तो काजल माँ यशोदा के भी लगाएं, अपनी आँख में भर भर के काजल लगाएं, माँ यशोदा के लगाएं, नंद बाबा के लगाएं, अपने पति के भी लगाएं। और वो जो लड्डू था उस लड्डू को आधा आपको खा लेना है और आधा अपने पति को खिला देना है। केलों का दान करना है, पीली चूड़ियाँ, माँ पीली चूड़ियाँ का आपको राधा रानी को दान करना है और राधा रानी को दान करने के पश्चात किसी जरूरतमंद को वो आपको दे देना है। 108 तुलसी के पौधे इस दिन आप कोशिश कीजिए, अगर 108 नहीं दान कर सकते तो अपने घर पे एक रामा और श्यामा तुलसी जरूर और जरूर लगाइए। आप ये करके देखिए, जिस दिन आप ये करके देखिएगा तो आपके घर पे भी एक छोटे से बाल गोपाल नंद किशोर लड्डू गोपाल जरूर और जरूर होंगे। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है कि लड्डू बनाने में कुछ जाएगा तो नहीं ना। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको वही उपाय बताती हूँ जिन उपायों को करने के तत्पश्चात आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, लेकिन इसका रिजल्ट 100% होता है। इन उपायों को करने में आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। और ये जो आपने पूरे दिन का व्रत रखा है ना, इसको शाम को आप कड़ी चावल के साथ और उस लड्डू के साथ खोल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जल्दी से भगवान संतान दे, लड्डू गोपाल दे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हरि बोल।